देखिए, बीजेपी के लोक संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस बार गन्ना और जिन्ना दोनों मैदान में है। लिहाजा अगर बात की जाए फर्स्ट फेज की या सेकंड फेज की, तो ये दो चरण है वो वेस्ट यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और वेस्ट यूपी में किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक दिया है आज अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि इसमें ऐलान जो किया गया है वो किया गया है अगले 5 सालों तक सिंचाई के लिए बिजली बिल मुफ्त करना। इसके अलावा गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के भीतर और भुगतान न होने पर चीनी मिलों से ब्याज लेकर उसकी वसूली कर किसानों का जो गन्ना समर्थन मूल्य है उनको वापस देना और गन्ना का भुगतान करना। हमारे साथ यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि इनके हाथों में भी गन्ना है। सरकार में गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी, क्षेत्र में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। आज तो सरकार ने ऐलान कर दिया है अगले 5 सालों के लिए बिजली बिल मुफ्त किसानों के लिए, सिंचाई के लिए। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, ब्याज वसूली की जाएगी चीनी मिलों से। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, कि लगातार उन्होंने किसान को फोकस करने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र की सरकार ने और 5 वर्षों में योगी सरकार ने लगातार किसानों को फोकस किया है। पहली ही कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन करके योगी जी ने बड़ा काम किया है। अब तक का सबसे बड़ा किसानों के लिए कर्ज माफी का वो एक निर्णय था। उसके बाद लगातार आपने खरीद में देखा, जहां 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होती थी, योगी जी ने 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। 8 से 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद और धान की खरीद लगभग कॉमन हुआ करती थी। 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है कोरोना के बावजूद। लगातार किसानों को फोकस किया है। 4 से 5 घंटे बिजली आती थी। हम बिल्कुल लपराना गांव है शामली जिले का, एकदम इंटीरियर में खड़े हैं। 4 से 5 घंटे बिजली आती थी और कई जगह तो 1 सप्ताह रात को आती थी, 1 सप्ताह दिन में आती थी। अब लगातार 17 से 18 घंटे 20 घंटे बिजली गांव में आ रही है। 5 साल किसानों के लिए बिजली बिल का मुफ्त होना कितनी बड़ी राहत मानते हैं आप किसानों के लिए, खास तौर पे गन्ना किसानों की अगर बात की जाए या आमतौर पर भी जो पूरे किसान हैं पूरे प्रदेश में हैं, जो तिलहन दलहन से लेकर अलग अलग फसलें उगाते हैं, बिजली बिल का माफ होना कितनी बड़ी राहत है उनके लिए? राहत ये तो बहुत बड़ा तोहफा है और किसानों के दिल की आवाज को छूने का काम योगी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा, अभी बिजली का बिल आधा किया था, अब पूरे माफी की घोषणा है। और जिस तरह का संकल्प पत्र हम लेकर के आए हैं, हमने संकल्प किया है, हमने घोषणा नहीं की है। संकल्प पत्र मतलब जो हमें करना है, पिछला जो संकल्प पत्र है उस सारे को हमने पूरा करने का काम किया। हमने गन्ने की बात कही थी पिछली बार भी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आए थे 6 वर्षों का बकाया था, हमने सारा बकाया 12,500 करोड़ सपा के समय का देने का काम किया। 1,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 95,000 करोड़ साल में करती थी। इस बार ब्याज की वसूली भी की जाएगी, संकल्प किया है आपने? नहीं, ब्याज की वसूली भी की जाएगी। और नया कानून जो योगी जी लेकर के आए हैं उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा है पहले यदि किसी का भुगतान नहीं होता था किसान का तो हमारे पास 2 अल्टरनेट थे, एक था हम आरसी कर सकते थे, दूसरा था हम FIR कर सकते थे। लेकिन नया कानून योगी जी लेकर आए हैं, पूरे पश्चिम में सराहना हो रही है उसकी, कि यदि कोई शुगर मिल भुगतान नहीं करेगी, उसकी सिस्टर कंसर्न जो है सहायक कंपनी है, उसकी संपत्ति जब्त करके हम भुगतान कर सकते हैं। और उसी क्रम में 1,000 करोड़ रुपया बजाज एनर्जी से लेकर के गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने का काम योगी जी ने किया है। इसलिए सभी किसान जय जयकार मोदी योगी कर रहे हैं। टमाटर प्याज का MSP तय किया जाएगा, ये भी कहा गया है आपकी ओर से, सरकार की ओर से। और ये भी कहा गया कि कृषि सिंचाई मुख्यमंत्री के नाम से जो योजना इसकी शुरुआत की जाएगी और जिन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है उनको इस योजना के जरिए लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया है किसानों को लेकर खास तौर पर कि जो दुग्ध उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी लाई जाएगी ताकि जो दुग्ध का उत्पादन किसान करते हैं उनको उससे राहत मिल सके। क्या किसानों को लेकर के बीजेपी इतना ज्यादा डर गई थी कृषि कानून वापस लेने के बाद कि एक के बाद एक बड़े फैसले करने पड़ गए चुनाव से पहले, ठीक 3 दिन वोटिंग से पहले? अच्छा, कृषि कानून तो अब वापस लिया, अब कृषि कानून आया। 2012 से लेकर के 2012 में आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2013 में MSP गेहूं की 1,250 रुपए थी, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से अब 2,000 क्रॉस करके है। 65 साल में 1,200 रुपए और 7 साल में 2,000 प्लस। चाहे गेहूं की MSP हो, धान की MSP हो, सरसों की MSP हो, चने की हो, दलहन की हो, तिलहन की हो, सारी MSP को 1.5 गुना से ज्यादा करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम मोदी जी ने किया और DAP पर 1,200 रुपए की पर बैग छूट देने का काम मोदी जी ने किया। बंद खाद के कारखाने चलाने का काम मोदी जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी ने जो सुरक्षा दी है, योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए किया है, वो ऐतिहासिक है। और देखिए, सिंचाई की बात आपने की, जो 1977 की योजना थी, चाहे वो गंगा सागर परियोजना हो और बाण सागर परियोजना हो, वो सारी योजना 1977 की पूरा करने का काम किया तो योगी जी ने किया। अब 1977, 23 और 22
45 साल पहले की छूटी योजनाओं को पूरा करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज प्रचार का आखिरी दिन है, परसों वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज के लिए। प्रचार कैसा चल रहा है आपका? और आज तो सरकार ने आपकी तरफ से अगर बात की जाए गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। क्या लगता है आपको कि प्रचार के आखिरी दिन एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है बीजेपी ने किसानों को साधने के लिए? नहीं, लगातार कर रहे हैं साहब, लगातार मास्टर स्ट्रोक दे रहे हैं। वो तो मास्टर स्ट्रोक देते ही हैं मोदी योगी, और उनके स्ट्रोक लगातार चल रहे हैं। आपने देखा क्षेत्र में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, 36 बिरादरी, सबसे बड़ी बात है हर वर्ग को उन्होंने छूने की कोशिश की है। और लगातार उनके तमाम प्रयासों से, उनके निर्णयों से आज ऐसी हालत है कि जहाँ गाँव, गरीब, डोल पे आप चले जाओ खेत में, वहाँ भी मोदी योगी लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, एक तरफ बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, लोक संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कार्यालय में ममता बनर्जी भी मौजूद थी अखिलेश यादव के साथ। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रही थी कि मैं यहाँ कॉन्टेस्ट करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे समर्थन देने के लिए आई हूँ, खुला समर्थन ममता बनर्जी की ओर से। पश्चिम बंगाल का जो परिणाम था वो देखा। हमारे साथ हम आएंगे आपके पास फिर से, लेकिन संकेत के पास चलते हैं जिनके पास इस वक्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं। चूंकि सुरेश खन्ना ने ही संकल्प पत्र को बनाने वाली कमेटी की अगुवाई की थी।